नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीता। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी ने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में एक छोटी बच्ची, मेरे ख्याल से जिसकी उम्र तकरीबन 3 साल रही होगी, अपनी माँ से एक सवाल पूछ रही है। मम्मा, गर्मी आएगी तो कोरोना चला जाएगा ना? कोरोना को तो गर्मी नहीं पसंद है ना? उसकी माँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जवाब देती है, नहीं, नहीं जाएगा। बच्ची उसके बाद भी बार बार यही सवाल दोहराती है, बड़ी मासूमियत से। शायद वो अपनी माँ से ये सुनकर खुश होना चाहती थी कि हाँ, चला जाएगा, गर्मी बढ़ने से कोरोना चला जाएगा। लेकिन माँ हर बार बहुत साफ गोई से यही उत्तर देती है कि नहीं, नहीं जाएगा। बाल मन के अनुरूप बच्ची घुमा फिराकर फिर से, लेकिन इस बार थोड़ी दबी आवाज़ में फिर से पूछती है, तो क्या कोरोना वायरस को गर्मी पसंद है? माँ कहती है, नहीं। बच्ची थोड़ी खुश हो जाती है और बड़े आत्मविश्वास से कहती है कि मैं यही तो बोल रही हूँ कि जब गर्मी आएगी तो कोरोना वायरस चला जाएगा। माँ कहती है, पता नहीं। बच्ची कहती है, मुझे तो पता है। फिर थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है, अगर नहीं गया तो? ऐसे में माँ का जवाब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में माँ का जवाब था, हम सब मर जाएंगे। माँ ने ये क्या सोचकर बोला होगा, पता नहीं। शायद वो अपनी बच्ची को स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ, किसी खुशफहमी और कल्पना से उसको दिलासा नहीं देना चाहती हूँ। लेकिन बच्ची का बाल मन इस बात को सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है। बच्ची रोने लगती है। माँ ने शायद ये कैजुअली कह दिया होगा कि हम सब मर जाएंगे, लेकिन बच्ची के लिए ये कैजुअल या यूं ही नहीं था। जस्ट इमेजिन एज अ चाइल्ड, इस जवाब का एक बच्चे के बालमन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। वो बच्ची इस कल्पना से ही डर जाती है, क्योंकि बच्चों की दुनिया उसके माँ बाप और घर के दूसरे सदस्य ही होते हैं। बाकी दुनिया से उनको कोई ख़ास लेना देना नहीं होता। उनके खिलौने, उनका घर, उनकी कल्पनाएं, यही उनकी पूरी दुनिया होती हैं और ये बहुत खूबसूरत होती हैं। माँ के इस जवाब ने कि हम सब मर जाएंगे, उस बच्ची को डरा दिया। वो रोते हुए पूछती है कि अगर आप मर गए तो हम बच्चों का क्या होगा? हम बच्चे कैसे बड़े होंगे? मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, गैस चलाना भी नहीं आता, मुझे सब्ज़ी बनानी नहीं आती, सिर्फ रोटी बनानी आती है। कितने मासूम से सवाल हैं उस बच्ची के, और कितना सीधा और सच्चा कंसर्न कि अगर आपको कुछ हो गया, यानी कि उसकी माँ को कुछ हो गया, तो हम बच्चों का क्या होगा? खाना कौन बनाएगा? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि माँ बाप का या बड़ों का बच्चों के साथ इस तरह का कन्वर्सेशन कितना सही है, कितना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मन में इसी सवाल के साथ मैंने एक एक्सपर्ट से बात की। क्या कहना है उनका, सुनते हैं। अगली आवाज़ श्वेता मिश्रा जी की है, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और चाइल्ड साइकोलॉजी में उनकी अच्छी स्टडी है। हेलो एवरीवन। विनीता, इस सवाल के बदले में मैं आपसे और बाकी सबसे भी एक सवाल ही पूछना चाहती हूँ। क्या इतना सीधा और सपाट जवाब हम किसी बड़े को देते हैं जो किसी परेशानी में हो या किसी बीमारी से जूझ रहा हो? हम तब भी उसको दिलासा ही देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तो एक छोटे से बच्चे को हम ऐसा जवाब कैसे दे सकते हैं? We all know that right now it's difficult to anticipate the future, but such kind of responses can cause fear and anxiety in children, especially small children.
And when anxiety is not managed, it can affect the children not only physically but psychologically also, and cause sadness and helplessness, which can affect their thoughts, feelings, and behavior. The case or situation that you have described, the child is seeking some kind of assurance from mother. That itself indicates that there is something which is bothering the child. So why to increase child's stress or fear by saying that हम सब मर जाएंगे? Believe me, reassurance from parents can go a long way to calming the children. So there are few things that we can do. First, try to understand your child's feelings and reasons behind his anxiety by talking to them. Second, let children know that there is still much to learn about COVID-19, but adults will figure it out soon and they don't need to worry about it. And finally, talk about positive things people are doing to help each other and stay healthy. Thank you, Shweta. Thanks for your valuable suggestions. I'm sure it will be helpful for all my listeners. Shweta, my answer of your question is same as you said, that we should be very careful about our words while we are talking to children. आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई बड़ा किसी परेशानी में होता है तो हम वस्तुस्थिति को जानते हुए भी उसको कोई सीधा और सपाट जवाब नहीं देते। हम उसे दिलासा ही देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चाहे मन ही मन हम सशंकित क्यों ना हो इस बात को लेकर कि पता नहीं आगे क्या होगा। तो फिर हमें बच्चों के साथ बात करते समय जब वो किसी परेशानी में हो, किसी डर में हो, और भी ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड से पेश आना चाहिए। तो आप सुन रहे थे श्वेता मिश्रा को, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं। और जैसा कि श्वेता ने कहा कि हमें पता है कि हम इस समय एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। क्या देश और क्या दुनिया, ये समस्या व्यक्तिगत नहीं है। लगभग पूरी दुनिया इस वक्त इस गंभीर समस्या से जूझ रही है और हमें नहीं पता कि हम कब तक इससे छुटकारा पाएंगे और अभी हमें क्या क्या देखना बचा हुआ है। लेकिन इस तरीके के नेगेटिव रिस्पॉन्सेस बच्चों में एक डर और एंग्जाइटी पैदा करेंगे और अगर इसको समय रहते ठीक तरह से मैनेज नहीं किया गया तो ये बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेंगे। इसकी वजह से उनके अंदर एक नकारात्मकता घर कर जाएगी और एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण होगा जो भविष्य में आने वाली समस्याओं को झेल पाने में सक्षम नहीं होगा। तो बच्चों को सावधानी बरतना और समस्या से निकलने का उपाय बताना है, न कि उनके मन में इसका खौफ पैदा करना है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि आपको अपने घर का एनवायरनमेंट कैसा रखना है, उनसे कैसी बात करनी है और क्या बात करनी है। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपके घर में बड़े बूढ़े हैं तो उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखिए। इस कोरोना संकट से हमको एक विजेता के रूप में बाहर निकलना है। हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं यानी कि विनीता आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।